ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप डिम्पल्स आनंद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड की स्थिति पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सामान्य जुकाम नहीं है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। प्रदेश में आज 3005 कोरोना संक्रमित मिले हैं। विश्व भर में कल मकर संक्रांति के अवसर पर 1 करोड़ से अधिक लोग वैश्विक सूर्य नमस्कार आयोजन में भाग लेंगे। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी व मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी। और रुद्रप्रयाग में पुलिस प्रशासन और आईटीबीपी के जवानों ने आज फ्लैग मार्च निकालकर जनता को स्वतंत्र रूप से मतदान करने का संदेश दिया। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। हमारा कल का प्रश्न था, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? प्रश्न का सही उत्तर है श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक। आकाशवाणी समाचार देहरादून को देश भर के साथ ही प्रदेश भर से प्रश्न के उत्तर मिले हैं। हमारे आज के भाग्यशाली विजेता हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा से सौरभ सनवाल। मैं आकाशवाणी देहरादून समाचार का नियमित श्रोता हूं। आज के आज़ादी के अमृत महोत्सव क्विज में मेरा चयन हुआ है, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव उन लोगों को धन्यवाद देने का एक प्रयास है जिनके कारण हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। आज़ादी के आंदोलन में अल्मोड़ा जिले का विशेष योगदान रहा है, जिसमें भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत, कुमाऊं केसरी बद्री दत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी, राम सिंह धोनी, हरगोविंद पंत, सरला बहन, बिस्ना देवी तथा मोहन सिंह मेहता समेत कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को आज भी भुलाया नहीं जा सकता है। और अब हमारा आज का प्रश्न है, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ttn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड की स्थिति को लेकर बैठक की। बैठक में कोविड को लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर किए गए कार्यों और ओमिक्रॉन से बचाव के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी गई। सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में अस्पतालों में कोविड के इलाज के लिए मौजूदा सुविधाएं, अस्पतालों में बेड की सुविधा, ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति, आइसोलेशन के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही कोविड के इलाज के लिए जरूरी दवाइयों की उपलब्धता पर बात की। प्रधानमंत्री ने राज्य स्तर, जिला स्तर और ग्रामीण स्तर पर इलाज के इंतजाम के बारे में खास तौर पर जानकारी ली। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य सर्दी जुकाम नहीं है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। डॉक्टर पॉल ने कहा कि लोगों को सतर्क रहने और दिशा निर्देशों का पालन करने की जरूरत है। इतना सिंपल, इतना साधारण ये नहीं है कि हम इसको लाइटली लें। एक भावना बने जा रही है कि क्या होगा, ऐसा नहीं सोचे। इसी ओमिक्रॉन की वजह से कई देशों के हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गए। इसी की वजह से बहुत हद तक हेल्थ वर्कर्स को घर में छुट्टी लेके बैठना पड़ा और प्रेशर पड़ा। सोसाइटी की जिम्मेवारी है कि इसको स्लो करें। इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है कि अपनी प्रोटेक्शन करें मास्क से, फैमिली की प्रोटेक्शन करें मास्क लगा के, और प्रोटेक्शन करें वैक्सीन ले। कोटद्वार में चुनाव ड्यूटी में आए सीमा सुरक्षा बल के 30 जवान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सभी जवानों को आइसोलेट कर दिया गया है। इस बीच आज शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों के अंदर 3005 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। 977 संक्रमित आज स्वस्थ हुए हैं और राज्य में रिकवरी दर 93.19% है।
उधर प्रदेश भर में टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 61,291 लोगों को एहतियाती डोज दी जा चुकी है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। विश्व भर में कल मकर संक्रांति के अवसर पर 1 करोड़ से अधिक लोग वैश्विक सूर्य नमस्कार आयोजन में भाग लेंगे। इस बीच प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मकर संक्रांति पर्व के स्नान पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध को देखते हुए हरिद्वार आने वाले सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। हरिद्वार के यातायात पुलिस अधीक्षक मनोज कत्याल ने बताया कि हर की पैड़ी पर स्नान पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि पर्व को देखते हुए जिले को 5 जोन और 8 सेक्टरों में बांटा गया है और पूरी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य धार्मिक कार्यों के लिए आने वाले यात्रियों को छूट दी गई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य के सभी नागरिकों को मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और लोहड़ी पर्व की बधाई देते हुए उनके सुखी, समृद्ध तथा स्वस्थ जीवन की कामना की है। उन्होंने कहा कि उत्सव, तीज त्योहार हमारे जीवन की नीरसता को कम करके जीवन में एक नई उमंग, उत्साह और ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे हमें जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत मिलती है। इस बीच आज प्रदेश भर में लोहड़ी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन, पुलिस और आईटीबीपी ने आज फ्लैग मार्च निकालकर जनता को स्वतंत्र रूप से मतदान करने का संदेश दिया। जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कहा कि कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार ही मतदान प्रक्रिया होगी, जिसके लिए आज फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। चमोली जिले में 2,98,715 वोटर हैं। राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में 574 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिनमें से 27 मतदेय स्थल भूटिया जनजाति के लोगों के लिए बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि बद्रीनाथ विधानसभा में 9 मतदेय स्थल व 1 बूथ के अनुभाग के मतदाता सर्दियों में माइग्रेट करते हैं, जो शीतकाल में निचले स्थानों पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि सभी माइग्रेट मतदाताओं के लिए अलग से बूथ बनाया जाएगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बर्फबारी वाले मतदेय स्थलों के लिए मार्ग को दुरुस्त करने और वहां पर सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बागेश्वर जिले में स्वीप और रेड क्रॉस की टीम ने आज पिंडर घाटी में बसे दूरस्थ गांव में जाकर लोगों को 100% मतदान के लिए जागरूक किया। गौरतलब है कि बागेश्वर के धूर, उनिया गांव इन दिनों बर्फ से लटकत हैं। स्वीप टीम के सहायक नोडल अधिकारी आलोक पांडे ने ग्रामीणों को बताया कि 100% मतदान से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। टीम ने ग्रामीणों को बताया कि इस बार 80 साल से अधिक उम्र के लोगों, दिव्यांगों के साथ ही कोविड संक्रमितों को भी बैलेट सुविधा घर पर ही मिलेगी। नैनीताल के जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने रिटर्निंग ऑफिसर प्रतीक जैन के साथ आज मल्लीताल स्थित CRST इंटर कॉलेज मतदान केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मतदान केंद्र में सभी आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने और कोविड गाइडलाइन के तहत मतदान की प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है। यदि किसी व्यक्ति, समुदाय ने इसका उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चमोली के उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमंत वर्मा ने आज विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक में कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को आपराधिक मामलों की जानकारी 3 बार सार्वजनिक करनी होगी। साथ ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मीडिया में पेड न्यूज और फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए जिला स्तर पर मीडिया निगरानी समितियों का गठन किया गया है। चंपावत जिले के 11 केंद्रों में फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए एहतियाती डोज लगाई जा रही है। जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत पांडे ने बताया कि जिले के लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, बाराकोट, पाटी और खेतीखान में पिछले 10 जनवरी से एहतियाती डोज लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले में 5,400 लोगों को एहतियाती डोज लगाई जाएगी। बागेश्वर के आपदा कार्यालय में मीडिया प्रमाणन और मॉनिटरिंग कमेटी सेल स्थापित किया गया। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि MCMC में मीडिया प्रमाणन के साथ ही 24 घंटे पेड न्यूज इंटरनेट मीडिया पर पैनी नजर रखी जाएगी। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक दलों,
प्रत्याशियों के प्रचार का रिकॉर्ड भी एमसीएमसी में रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों प्रत्याशियों को प्रचार के लिए पहले प्रचार सामग्री का प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य होगा। वहीं श्री कुमार ने कहा कि जिले के 50% बूथों की पहली बार वेबकास्टिंग होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड की स्थिति पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सामान्य जुकाम नहीं है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। प्रदेश में आज 3005 कोरोना संक्रमित मिले। विश्व भर में कल मकर संक्रांति के अवसर पर 1 करोड़ से अधिक लोग वैश्विक सूर्य नमस्कार आयोजन में भाग लेंगे। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी व मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी। और रुद्रप्रयाग में पुलिस प्रशासन और आईटीबीपी के जवानों ने आज फ्लैग मार्च निकालकर जनता को स्वतंत्र रूप से मतदान करने का संदेश दिया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।